राम कथा का संवाद प्रारंभ किया प्रयाग में। भरद्वाज जी मुनि का एक बहुत सुंदर आश्रम है, आप सभी लोग प्रयाग के विषय में जानते हैं। एक बार प्रणाम कर लीजिए, बोलिए प्रयागराज महाराज की। अब जो नहीं जा पाए होंगे उनको भी बराबर पुण्य मिल जाता है, क्योंकि प्रयाग तीर्थों के राजा है प्रयागराज। और भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिनई राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि माता ममता और पिता बृहस्पति की संतान है, और उनके द्वारा परम ज्ञान का अनुसंधान हुआ है। ये कोई सामान्य बाबा जी नहीं है, इनका आश्रम है प्रयाग के अंदर। और देखा जाए तो प्रयाग के सबसे प्रथम नगरवासी भरद्वाज जी महाराज हैं, जिन्होंने वहां पर प्रज्ञा और यज्ञ को आवाहित किया, ज्ञान का अनुसंधान किया, उसे प्रयाग के रूप में जाना गया। यानी कि जहां पर प्रज्ञा है यानी कि ज्ञान, प्रयाग याग मतलब यज्ञ, जहां ज्ञान यज्ञ भरद्वाज जी के द्वारा किया गया उसी को प्रयागराज कहा जाता है। उसी से प्रयागराज को हम लोग जानते हैं, जहाँ त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम के तट पर भरद्वाज जी महाराज का बड़ा सुंदर आश्रम है। जो लोग भरद्वाज जी के विषय में नहीं जानते, अब जरा सावधानी से सुनिएगा। बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिनई राम पद अति अनुरागा। एक बार भरी मकर नहाए। जितने भी साधु संत थे वो महीने भर तक, जैसे अभी हम लोग एक महीने कुंभ में नहाए ना, हर साल प्रयाग में मेला लगता है, माघ का मेला। महीने भर तक साधु संत आते प्रयाग में डुबकी लगाते हैं। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे, उपस्थित होंगे, जो ये जानना चाहते होंगे कि कुंभ क्यों लगता है, अर्ध कुंभ क्यों लगता है, महाकुंभ क्यों लगता है, आखिर कुंभ लगने का क्या कारण है। हर जगह तो नहीं लगता, तो प्रयाग में कुंभ क्यों लगता है, उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ क्यों लगता है, नासिक में 27 में है, 2027 में कुंभ क्यों लगता है, 28 में अपने उज्जैन में आप लोग सादर आमंत्रित रहेंगे, वहां आप पधारेंगे। हरिद्वार में क्यों लगता है, यहाँ महाकुंभ लगता है, हम सभी लोग जानते हैं। पर कुंभ लगता क्यों है, सुने थोड़ा सा। नारद जी महाराज भागवत में एक प्रसंग आता है कि जब वो धरती का भ्रमण करने के लिए गए, हम लोगों ने भागवत बहुत बार सुनी है। अहम तु प्रथम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधन। पूरा धरती घूमने के बाद सब जगह वो घूमे, जब कहीं शांति नहीं मिली तो वो गंगा किनारे आकर के बैठ गए। गंगा माता को उन्होंने सामने से दर्शन किया तो गंगा जी प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। अब जितने लोग यहाँ बैठे सावधानी से सुनिएगा और ये जवाब अपने साथ लेकर जाइएगा। गंगा जी का दर्शन किया, माता गंगा का चेहरा तेजवान पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमक रहा था। और नारद जी ने जैसे ही उनके दर्शन किए और चरणों में प्रणाम करने गए तो क्या देखा कि माता गंगा का चेहरा तो चमक रहा है, लेकिन उनके चरण काले हैं, उस पर मेल जमा हुआ है। काले चरण है, पूरे पैर काले, चेहरा चमकता हुआ और पैर काले। कुछ बोले नहीं, गंगा में डुबकी लगाई नारद जी महाराज ने, और डुबकी लगा करके तुरंत बाहर निकले। डुबकी लगाने के बाद माता गंगा को पुनः प्रणाम किया, एक बार स्नान के पहले और एक बार स्नान के बाद। जैसे ही स्नान के बाद प्रणाम किया, अब देखकर हैरान हो गए कि अब तो चेहरा भी चमक रहा है और चरण तो और ज्यादा चमक रहे हैं, पैर भी उजले हो गए। नारद जी महाराज से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा माँ क्या बात है, मुझे समझ नहीं आया। गंगा जी कहती है आप तो देव ऋषि नारद जी, आपको क्या नहीं समझ में आया। जब मैंने आपको स्नान के पहले देखा था, गंगा का दर्शन किया, तो मैंने डुबकी लगाने से पहले आपको देखा तो आपका मुखार बिंदु तो चमक रहा था, लेकिन चरण काले थे। अब जब मैं बाद में देखता हूँ तो चेहरा तो उजला है लेकिन चरण भी उजले हो गए। तो पहले काले क्यों थे, वो मेल क्यों चढ़ा हुआ था, अब वो कहाँ गया। कई लोग यहाँ सवाल पूछते होंगे कि गंगा में संतों का स्नान क्यों होता है, राजसी स्नान का क्या मतलब है। पहले शाही स्नान कहते थे, हमारे संतों ने मिलकर उसका नाम बदलकर अमृत स्नान रख दिया है। शाही स्नान क्यों कहा जाए, अमृत स्नान अब से कुंभ के अंदर होगा, ऐसा प्रयाग में परिवर्तन हुआ है। तो अमृत स्नान शाही स्नान क्यों होता है, संत के डुबकी लगाने का क्या महत्व है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान,
गंगा जी से पूछा नारद जी ने कि पहले आपके पैर काले थे, मैंने डुबकी लगाई, अब एकदम उजले गोरे हो गए, क्या हुआ है? तो गंगा माता कहती है, नारद जी महाराज, पूरी दुनिया के लोग गंगा में डुबकी लगाने आते हैं और अपना जितना भी बुरे कर्मों का मेल है वो सब गंगा के चरणों में छोड़ जाते हैं, तो उनके मेल से मेरे चरण काले हो जाते हैं, इसीलिए आपने देखा कि मेरे पैर काले थे। इसीलिए लोग जाते हैं कि गंगा में डुबकी लगाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे, फिर तैयार कि गंगा जी तो फिर वही है, सोचिएगा। तो इसलिए मेरे पैर काले हो जाते हैं। बोले नहीं नहीं, मुझे वो तो ठीक है, ये समझ में नहीं आया कि स्नान करने जैसे मैंने स्नान किया और पैर उजले हो गए, ऐसा क्यों? गंगा माता कहती है, नारद जी महाराज, जब दुनिया के पापी से अधिक पापी लोग भी या सामान्य पापी वर्ग भी जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो अपने पाप माता गंगा के चरणों में त्याग करके जब जाते हैं तो माता गंगा की यानी कि मेरे चरण काले हो जाते हैं। लेकिन आपके जैसे प्रबुद्ध संत, मैं दुनिया को पाप से मुक्त करती हूँ और आपके जैसे संत जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो आप मुझे पापों से मुक्त कर देते हैं, इसलिए संत गंगा में डुबकी लगाते हैं। यानी कि गंगा पूरे जमाने को पवित्र करती है और संत अपने त्याग की डुबकी से गंगा का मेल हर लेते हैं। इसीलिए 12 वर्ष में एक बार 4 स्थान पर संतों को आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर संत नहीं आएंगे तो गंगा पर मेल चढ़ता रहेगा। वो कैसे पवित्र करेगी जगदम्बा? उनको पवित्र करने के लिए स्वयं को पवित्र होना पड़ेगा। इसके लिए संत अपने त्याग से गंगा को पवित्र करने के लिए गुफाओं से उतरते हैं, आते हैं और गंगा में डुबकी लगाने से आज आप देखेंगे तो प्रयाग फिर से उजला हो गया है, क्योंकि संतों ने डुबकी लगाई। और जहाँ संत आ जाते हैं बिनु सतसंग, क्या बात है। रामचरितमानस बालकांड 2 दोहा 4 चौपाई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जहाँ सत्संग है वहाँ ज्ञान की गंगा प्रकट हो जाती है। तो इसीलिए नारद जी महाराज से कहा कि जैसे आपने डुबकी लगाई ना तो मेरे पैर पर जो मेल चढ़ा था वो सब आपने मुक्त कर दिया, मुझे फिर से पवित्र कर दिया। समझ रहे हैं आप? हमको पवित्र करती है गंगा, और गंगा को जो पवित्र करे उसे भारत का साधु कहते हैं, भारत का संत कहते हैं। और ऐसे ही साधु प्रयाग में गंगा के तट पर निवास करते हैं जिनका नाम है भरद्वाज जी महाराज। उनके आश्रम में संतों का आगमन होता है। सब संत जब 1 महीने के बाद विदा लेते हैं तो एक बाबा जी के पैर पकड़ करके उन्होंने रोक लिया। ये कौन है? बोलिए, याज्ञवल्क जी महाराज के। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी भरद्वाज। अगर मैं केवल इस एक चौपाई पर आज आपसे बात करूं तो आगे शिव जी का चरित्र सुनना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये कथा इतनी विस्तार में है। केवल एक चौपाई काफी आज बात करने के लिए। सावधान, भरद्वाज मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी महाराज ने प्रणाम करके कहा, महाराज जी मेरे मन में कुछ संशय है, मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। तो सब चले जाएं तो ठीक, आप रुक जाइए, क्योंकि मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूँ, मैं राम जी का चरित्र जानना चाहता हूँ। अब ये जो चरणों में गिरे हुए ना भरद्वाज जी महाराज, ये कोई सामान्य साधु नहीं है। कौन है भरद्वाज जी महाराज? अगर आप वेदों के विषय में जानते हैं तो ऋग्वेद के 6ठे मंडल के लगभग 675 जिनको कहा जाए मंत्र, और उससे भी अधिक आप काउंटिंग में अगर देखें, जो वेदों का ज्ञान जानते हैं, 765 से अधिक मंत्र भरद्वाज जी के माध्यम से दृष्टित हुए हैं। उनके दृष्टा है भरद्वाज जी महाराज। जिन लोगों का गोत्र भरद्वाज होता है, पाठक कहते हैं उन लोगों को हम, जिन्होंने पढ़ना सिखाया, जिन्होंने वेद पढ़ना सिखाया। समझ रहे हैं आप? यानी कि ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 765 मंत्रों के दृष्टा, वेद प्रवर्तक देवराज इंद्र, बृहस्पति गुरु, ब्रह्मा जी महाराज, इन तीनों के बाद चौथा नंबर अगर किसी का है व्याकरण प्रदत्त करने में तो वो भरद्वाज जी महाराज का है। ये इतना सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये समझ सके कि इतना ज्ञानी व्यक्ति भी एक साधु जी के पैर में गिर करके उनसे राम कथा सुनने के लिए भिक्षा मांग रहे हैं कि मुझे राम कथा सुनाइए आप। जिनके द्वारा अथर्ववेद के अंदर दृष्टा किए गए लगभग 23 मंत्र भरद्वाज जी महाराज के द्वारा दृष्टि थे। मतलब अथर्ववेद के 23 मंत्रों के दृष्टा हैं।
ऋग्वेद के छठे मंडल के 765 मंत्रों के दृष्टा हैं। ऐसे भरद्वाज जी महाराज जो वेद प्रवर्तक हैं, जो ज्ञानी हैं, जो राजतंत्र मार्गदर्शक हैं, जो विज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ हैं, वो भरद्वाज जी महाराज विचार करके देखिए। याज्ञवल्क्य जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे कथा सुनाइए। अब याज्ञवल्क्य जी की बात करें, मैं कितना भी कम बोलूं इस बारे में, तब भी कुछ बातें हैं जो ऐसी हैं जो नहीं छोड़ पाऊंगी, सावधानी से सुनना। याज्ञवल्क्य जी कौन है? इनके यहाँ 2 पत्नियों का निवास था। एक का नाम है मैत्रेयी और दूसरी का नाम है कात्यायनी। तो जब याज्ञवल्क्य जी को सन्यास का भाव हुआ तो दोनों पत्नियों को सामने बिठाया उन्होंने। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि नारियों को सन्यास का कैसे अधिकार है, या बेटियों को व्यासपीठ पर बैठने का क्या अधिकार है। उनको बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ना चाहिए, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा 33 से लेकर के 35 अध्याय के बीच में। सावधानी से सुनना। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ, अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लो। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, अगर कभी कोई सवाल करे कि क्या नारी को यज्ञ करना चाहिए, पूछेंगे लोग, क्या नारी को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, क्या नारी को शनि भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्या नारी को पूजा पाठ करना चाहिए, क्या नारी को वेद पढ़ने चाहिए, उन लोगों को ये जवाब दीजिएगा। तो दोनों पत्नियों से कहा, कात्यायनी और मैत्रेयी, कि मैं सन्यास ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना आपको? मैं आपको भी केवल परिचय करा रही हूँ, जो वक्ता और श्रोता है 2 बाबाओं का। ये संवाद जो होने जा रहा है वो कितने ज्ञानी हैं। एक का नाम मैत्रेयी, एक का नाम कात्यायनी। तो दोनों से कहा कि मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ, तो जो भी मेरी संपत्ति है उसका बंटवारा बराबर करके फिर मैं जाता हूँ, मांगो क्या चाहिए। तो कात्यायनी को तो जितने भी घर की संपत्ति थी वो सब बांट दी। मैत्रेयी से पूछा, तुम बोलो तुम्हें कैसा बंटवारा चाहिए। तो मैत्रेयी हाथ जोड़कर कहती है कि आपने अपनी पत्नी कात्यायनी को अपनी संपत्ति में से बंटवारा दिया है, लेकिन मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो सत्संग का बंटवारा चाहिए। मैं शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहती हूँ, मैं सत्संग करना चाहती हूँ, मैं विदुषी होना चाहती हूँ, मैं सन्यास दीक्षा। एक बात बताइए महाराज जी, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सन्यास ले रहा हूँ, संपत्ति तुमको दे दूं, अगर बांटना ही था तो फिर छोड़कर क्यों जा रहे हो? अगर संपत्ति इतनी जरूरी है आपको लगता है, आप छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं क्योंकि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। तब मैत्रेयी ने कहा, यह देश गार्गी और मैत्रेयी का देश है। अगर वो बेटी भगवान माता कौशल्या की तरह, जो माता भगवान को जन्म देने का सामर्थ्य रखती है, वो शास्त्रार्थ करने का सामर्थ्य भी रखती है। माता मैत्रेयी ने कहा, कात्यायनी को आपने संपत्ति दी है, मैं मैत्रेयी आपसे सन्यास दीक्षा लेने की अनुमति चाहती हूँ, मैं सन्यासिनी होना चाहती हूँ। और माताओं, याज्ञवल्क्य जी ने उनको दीक्षा दिलवाई। और मैत्रेयी हमारे यहाँ साध्वियों में गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया, अहिल्या का नाम आज भी गाया जाता है। वो माता मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी की धर्म पत्नी सन्यास लेती है और कहते हैं कि अगर देखा जाए तो शास्त्रार्थ के लिए, ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए मैत्रेयी ने अपना रास्ता बदल दिया और जीवन भर सन्यास धारण करके अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया। ये सन्यास की महिमा है। तो याज्ञवल्क्य जी से पूछा, अगर संपत्ति इतनी जरूरी है तो आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं क्योंकि इसका कोई सार नहीं है। तो मैत्रेयी कहती है कि जो मिट जाना है उसको पाने से क्या मतलब, कुछ ऐसा प्रदान कीजिए जो कभी मिटे ना। तो याज्ञवल्क्य जी ने उनको सन्यास की दीक्षा दे दी। बोलिए मैत्रेयी मैया के। ये चरित्र लोगों को जानना जरूरी है, ताकि कल से कोई आपसे पूछे कि कैसे व्यासपीठ पर आप नारियों से कथा सुन रहे हैं, कोई आपसे पूछे कि क्यों आप माताएं आहुतियां दे रही हैं। माताओं की आहुतियों से तो भगवान प्रकट हुए हैं धरती पर, देवियों की आहुतियों से तो भगवान को प्रकट होना पड़ा है धरती पर, तब जाकर भगवान आते हैं। तो ऐसे याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ करके कहा, भरद्वाज जी जैसे परम ज्ञानी मुनि, वेद प्रवर्तक, मंत्रों के दृष्टा, हाथ जोड़ कर कहते, बाबा जी मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहते हैं आप? मुझे राम कथा सुनाइए। ये तो मैं संक्षिप्त में आपको सुना रही हूँ। मुझे राम कथा, राम कौन है मुझे बताइए। राम कवन पूछूं प्रभु तोई, राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, जाकर चरित विदित संसारा। क्या वही राम जी है जो दशरथ जी के सामने ठुमक ठुमक करके चलते हैं? क्या वो राम जी को प्रणाम करें या वो राम जी को प्रणाम करें कि जनक जैसे ज्ञानी भी जिनकी वंदना करते हैं?
वो राम जी को प्रणाम करें। क्या वो राम जी को प्रणाम करें? वाल्मीकि जैसे साधु भी, ज्ञानी साधु उनको प्रणाम करते हैं, या वो राम जी को प्रणाम करें जो केवट जैसे भक्त के सामने एक पैर पर खड़े हो जाते हैं? राम कौन है? ज्ञानी राम, तपस्वी राम, वैरागी राम, अनुरागी राम, शबरी के राम, अहिल्या के राम, केवट के राम। राम कौन है? मैं राम कथा सुन, राम जी का चरित्र देखकर मुझे संदेह होता है राम कौन है। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आप तो स्वयं ज्ञानी हैं पर कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको राम कथा श्रवण कराता हूँ। तब पहला संवाद दो संतों के बीच में प्रयाग में गंगा के तट पर। याज्ञवल्क्य जी अब जरा दोनों हाथ जोड़कर मेरे साथ बैठेंगे एकदम सीधे, क्योंकि अब कथा प्रारंभ हो रही है। अक्षय वट में नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। दोनों संतों ने भगवान नारायण को प्रणाम किया और अब यहाँ से राम कथा का प्रारंभ किया है। रामचरितमानस में आपको सुनाऊं कि जैसे आपको संदेह हो रहा है ना कि राम कौन है, रोते क्यों हैं, वन में क्यों जाते हैं, किस लिए सब लीला होती है, आज की कथा बहुत सवालों का जवाब देगी, इसलिए एक एक शब्द अब इसके बाद से ध्यान से सुनिएगा। हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस कथा से अभी, क्योंकि अब हम शिव जी का चरित्र सुनने जा रहे हैं। गणगौर के पावन अवसर पर शिव जी के विवाह की ओर बढ़ रहे हैं और कथा प्रारंभ हुई है रामचरितमानस के साथ। रामचरितमानस बालकांड 47वां दोहा, सारी चौपाई है। मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। तो ठीक है, जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे माता सती ने भी एक बार शंकर जी से पूछा था, बाबा क्या कहते हैं, आइए जरा चलते हैं, मैं आपको राम कथा सुनाऊं। सब प्रसन्न हो गए, हम सुनना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं, सुनिए महाराज जी, जैसे आप पूछ रहे हैं ऐसे ही एक बार माता सती ने भोलेनाथ से पूछा था, तो मुझे सुनाइए उनने कैसे समझाया। तो सुनिए, एक बार त्रेता युग माहे। वैसे तो आने वाले 7 दिन ही बड़े विशेष है, पर यह कथा मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। शंभू गए, जिनके घर में रामचरितमानस है, अब जरा लाइन से चौपाई लिख लीजिए और मुझे बताइएगा तीनों चौपाइयों में क्या अंतर है। रामचरितमानस बालकांड 47वां दोहा, पहली, दूसरी और तीसरी चौपाई, सारी चौपाइयां ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक बार कहा त्रेता युग माही शंभू गए, शब्द सुन रहे हो ना ध्यान से। कुंभज ऋषि पाही राम कथा। अब फिर दूसरी चौपाई पर ध्यान दीजिएगा। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश। जो मैं कहना चाहती हूँ आप समझ जाएंगे अगली पंक्ति में। परम सुख मानी। पहली चौपाई में कौन आएंगे धरती पर कथा सुनने? एक बार त्रेता जुग माही शंभू। हर हर शंभू, एक बार त्रेता जुग माही शंभू गए कुंभज ऋषि पाही। हैरानी देखिए, कथा एक है पर शंकर जी के 3 नाम का दर्शन आपको यहाँ पर होगा। आया कौन है कथा सुनने के लिए? एक बार त्रेता युग माही शंभू गए कुंभज ऋषि पाही। सामने कौन बैठे? राम कथा मुनि बरज बखाने सुनी महेश। आए थे शंभू और कथा कौन सुन रहे हैं? महेश। महेश जो धरती के ईश हैं, वो महेश बनकर सामने बैठे हैं, महेश बनकर के कथा सुन रहे हैं। और इतना ही नहीं, मांगी विदा चले त्रिपुरारी। आए थे शंभू, बैठे महेश और गए त्रिपुरारी बनकर के। ये राम कथा का महत्व है, इसको ठीक से समझेंगे तो समझ आएगा। आए थे शंभू, बैठे महेश और गए त्रिपुरारी। और किसके साथ? संग ले गए संग ले दक्ष कुमारी।
अब यहाँ पर शंकर जी पहली बार जब आए हैं शंभू बन करके अगस्त मुनि यानी कि कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए, एक बार कथा सुनने के लिए आए तो अकेले नहीं आए। अब जरा दोनों हाथ जोड़ लेंगे, साथ में कौन आई है? एक बार त्रेता जुग माही शंभू गए कुंभज ऋषि पाहे। बाबा कहते हैं संग सती जग जननी भवानी, उनका ही तो दिन है आज। माता ब्रह्मचारिणी जगदम्बा नवरात्रि चल रही है इसलिए प्रणाम कीजिए। साथ में कौन? अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी को साथ लेकर आए हैं, क्योंकि धार्मिक कार्य में जो आपके साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे उसी को पत्नी कहा जाता है। वही सनातन में अर्धांगिनी होती है जो आपके धर्म कार्य में आपका साथ देती है। तो साथ में जगदम्बा को लाए हैं। या देवी शक्ति रूपेण नमस्तस्ये, ये शक्ति मुद्रा है, ये शक्ति मुद्रा से प्रणाम करेंगे माँ भगवती को। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। जगदम्बे मात की जगदम्बा आई है तो अब थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आई है जगदम्बा, जाएगी दक्ष कुमारी, आए हैं शंभू और जाएंगे त्रिपुरारी। दोनों के चरित्र में कितना फर्क हो जाएगा वो आप लोग आगे देखेंगे। तो आए हैं भोलेनाथ, जो कथा में विनम्रता से आएगा तो शंभू बनकर आए, लेकिन जब जाएंगे तो त्रिपुरारी बन करके जाएंगे। लेकिन अगर कोई कथा में संदेह लेकर के आएगा तो आएंगे तो जगदम्बा सती बन करके, लेकिन दक्ष कुमारी बन करके वापस जाएंगी, यानी कि जहां विनम्रता नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा जी ने देखा शंकर जी पधारे हैं, दौड़ करके प्रणाम किया। माता सती को पहली शंका हो गई कि जो खुद श्रोता अगर वक्ता को प्रणाम करे तो बात समझ आती है, पर वक्ता श्रोता को प्रणाम करे इसका मतलब यह है कि वक्ता ने पहले ही बता दिया है कि मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। भोलेनाथ भी घर कहीं कथा सुनने आ जाते, चलो आकर के बैठे तो बहुत प्रेम से सुना भोलेनाथ ने श्री राम जी की कथा को। माता सती इधर देख रही है उधर देख रही है, क्यों? बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ। दूसरी चौपाई, राम कथा मुनि बर जब बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ये नहीं कहा कि सुनी सती महेश परम सुख मानी। शंकर जी प्रेम से सुन रहे हैं, माता सती यहाँ वहां देख रही है, क्यों? क्योंकि पहले से ही आकर प्रणाम कर लिया अगर वक्ता ने श्रोता को, तो मतलब वक्ता ज्यादा ज्ञानी है, भोलेनाथ तो वैसे ही ज्ञानी है। तो मन में संदेह हो गया। कुछ दिन कछुक दिवस बीते यही भांति, और एक समय आया जब क्या बात है, त्रिपुरारी चल दिए दक्ष कन्या के साथ कि ठीक है महाराज जी अब चलते हैं। तो अगस्त मुनि से पूरी कथा सुनने के बाद, भोलेनाथ राम जी का चरित्र सुनने के बाद जब चले, तो चलने के बाद रास्ते में शिव संकल्प मन में हुआ कि जिनकी कथा सुनने से इतना आनंद आया है, अब जितने लोग सामने बैठे हैं आपकी नजर जानी चाहिए राम जी के दरबार पर, जो सामने फोटो लगा हुआ है भगवान का, जो हम दर्शन कर रहे हैं। अब आप विचार करके देखिए, शंकर जी विचार कर रहे हैं कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है, अगर वो सुनने में इतनी सुंदर लगी तो उनका दर्शन कितना सुंदर होगा। काश कि मुझे उनका दर्शन और हो जाता तो मेरा कथा सुनना सफल हो जाता। समझ रहे हैं? अगर यहाँ से आपके घर के रास्ते तक कोई भी शिव मंदिर पड़ता हो, कोई भी राम जी का मंदिर आता हो, कोई जगदम्बा का मंदिर आता हो, अंदर ना भी जा पाओ तो बाहर से ही प्रणाम जरूर कर लेना, क्योंकि जिनकी कथा सुनी है अगर उनको प्रणाम और हो जाए तो ये समझ लीजिए कि भवसागर से पार मनुष्य हो जाता है। शंकर जी ये सिखा रहे हैं कि कथा सुन करके मेरे कर्ण इतने धन्य हो गए, आंखों से आंसू बरस रहे थे प्रेम से सुनने पर। तो सुनने में जो इतना मीठा है वो भगवान का स्वरूप कितना सुंदर होगा। काश कि मेरा भाग्य जाग जाता और मुझे राम जी का दर्शन हो जाता। अब सोचो आप, जिनको जल चढ़ाने से हमारे संकल्प पूरे हो जाते हैं, क्या वो भोलेनाथ अपना संकल्प पूरा नहीं कर सकते? लेकिन लीला तो शंकर जी ने संकल्प किया और विचार किया कि वो कितने सुंदर होंगे। अवतार तो उन्होंने लिया है, मेरा भाग्य होगा तो दर्शन हो जाएगा, ऐसा विचार कर रहे थे। और तभी शिवजी का संकल्प पूरा हो गया। माता सीता का हरण हुआ है, राम जी रोते हुए लक्ष्मण जी के साथ धरती पर, आप लोग जानते हैं जंगल के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछे तो चले लता और उपाति। इधर उधर देख रहे, राम जी रो रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, मेरी पत्नी को देखा है क्या?
कोई समाचार जानता है क्या? इतने द्रवित उनको देख करके शंकर जी क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा करके और तुरंत भोलेनाथ ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर बाबा क्या कहते हैं? राम जी पर जैसे दृष्टि गई और बाबा बोले, त्रिशूल अलग रख दिया, डमरू अलग रख दिया, नंदी पर से उतर गए, अचानक से व्याकुल होकर के और दंडवत प्रणाम करके दूर से आकाश मार्ग से जा रहे थे तो दंडवत प्रणाम करके क्या बोले बाबा? आइए दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। जिनके दर्शन से प्रकृति पवित्र हो जाती है, ऐसे मेरे इष्ट राम, मैं त्रिपुरारी भोलेनाथ आपको प्रणाम करता हूँ। खरियार रोड के पूरे पांडाल सहित मुझ पर कृपा कीजिए और सबका उद्धार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ऐसे प्रणाम किया और मुस्कुराए। राम जी को देख रहे और ऐसा नहीं, एक बार नहीं देखा, चले जात शिव सती समेता, जा रहे हैं आगे आगे और पलट पलट कर बार बार देख रहे हैं राम जी वहां है। राम जी ऐसे रो रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। माता सती विचार कर रही है कि पूरा जगत शंकर, जगत बद्य जगदीशा, जगत पूरा इनको प्रणाम करता है, पूरे ब्रह्मा विष्णु सब इनको प्रणाम करते हैं, त्रिलोकी के नाथ है भोलेनाथ, ऐसे ही तो किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, तो कैसे पता करूं किसको प्रणाम किया है? सामने देखा तो दो राजकुमार नजर आए। कितनी प्यारी बात है ये। शंकर जी ने देखा तो राम नजर आए, माता सती ने देखा तो राजकुमार नजर आए। दृष्टि का फर्क है केवल। भोलेनाथ राम जी के रूप में देखते हैं और माता सती राजकुमार के रूप में देखती हैं। बस इतना तो फर्क है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए जो माया को सामने देखे उसको जीव कहते हैं, और माया से लिप्त जगत में श्री राम जी को पहचान ले उन्हीं को तो शिव कहा जाता है, जो भगवान को पहचान ले कि मेरे राम जी। माता सती ने पूछा नहीं, लेकिन बार बार देख रही है कि किनको प्रणाम किया। तो शंकर जी ने रोककर कहा, क्या बात है सती, मैं देख रहा हूं कि तुम व्याकुल हो, क्या हुआ है? माता सती कहती है, मेरे मन में दो सवाल है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, मेरे मन में दो सवाल है। पहला सवाल, आपने अभी किसको प्रणाम किया? पूरी दुनिया आपको प्रणाम करती है, आपने किसको प्रणाम किया? माताओं समझ में आ रहा है ना? सोमवार है आज, शंकर जी का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, गणगौर का दिन है, और ऐसे में शंकर जी और माता सती दर्शन दे रहे हैं हम सभी को। ये संयोग की बात है। हमने सोचा भी नहीं होगा कि आज के दिन हम ये कथा यहाँ पर बोलेंगे, लेकिन आपका 18-19 दिन का जो व्रत है वो सफल हुआ कि राम कथा में आपको शिव जी का चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये ईश्वरीय संयोग है। तो शंकर जी चले जा रहे हैं। माता सती ने पूछा, किस पूरी दुनिया आपको प्रणाम, कौन है जो आपको नहीं मानता? सब आपको प्रणाम करते हैं भोलेनाथ, आपने किसको प्रणाम किया? मेरे दो सवाल हैं, और दूसरा सवाल तो आनंद प्रदान करेगा हमें। मेरा पहला सवाल है, किसको आपने प्रणाम किया? तो शंकर जी कहते हैं, बस जैसे मैंने कथा सुनी, अगर ऐसे तुमने भी मन लगाकर कथा सुन ली होती तो तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस समय चरित्र गाया जा रहा था उस समय अगर तुमने ध्यान लगाया होता, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में तोर सुनाए। अरे सती, विवाह से लेकर आज तक जिनकी कथा मैं तुमको सुनाता आया हूँ, जिनके नाम का आधार लेकर मैं जहर पी गया, जिनके नाम के आधार पर यह सत्ता चल रही है, बोले फिर यही तो है मेरे राम। श्री राम जय राम सब बोलेंगे। ये कौन है जिनको आपने प्रणाम किया? भोलेनाथ कहते हैं, 2 अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनका नाम जपने से अज्ञान मिट जाता है वही तो है मेरे राम, मेरे इष्ट। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम। परिचय करा रहे, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतारे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। वही तो है मेरे राम जिनको मैंने प्रणाम किया। मेरे ये कौन है? मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे मित्र, वही तो है मेरे राम।
सती जी कहती है ये भगवान है। बोले बिल्कुल यही भगवान है। बोले फिर रो क्यों रहे हैं? तो शंकर जी कहते हैं क्योंकि लीला कर रहे हैं। अगर नहीं रोएंगे तो खरियार रोड के लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है। इसलिए सीता जी का हरण हुआ है तो रो रहे। अब जरा दूसरे सवाल पर ध्यान दीजिएगा। तुरंत माता सती ने दूसरा सवाल किया। वो रो रहे हैं वो तो मुझे समझ नहीं आया, पर वो रो रहे हैं और उनको देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि वो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, तो अगर कोई दोस्त दुखी है और अगर वो रो रहा है, माताओं एक एक शब्द अगर ढंग से सुनोगे तो कथा में आनंद आएगा। आपको समझ में आ रहा है? माता सती के दो सवाल। पहली बात ये कि वो क्यों रो रहे हैं? बोले ठीक है रो रहे हैं क्योंकि वो भगवान है, मनुष्य बनकर आ रहे हैं तो रो रहे हैं। ठीक है। आप कहते हैं कि वो आपके सखा है, दोस्त है, मित्र है। बोले ठीक, इष्ट है, सब है। हाँ, तो अगर कोई दोस्त रो रहा है और सामने बैठा कोई दोस्त उसको देखे तो क्या उसको हंसना चाहिए? बताओ, मुस्कुराना चाहिए या उसको भी रोना चाहिए? वो रो रहे हैं, उनको देखकर आप क्यों नहीं रो रहे हैं? मेरा ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया आपको? किसी दोस्त का दुख देख करके दोस्त को हंसना चाहिए या रोना चाहिए? माताओं जल्दी से बताओ। दुखी होना चाहिए। तो माता सती का सवाल गलत है क्या? वो ठीक पूछ रही है। वो रो रहे हैं जो माताएं पीछे बैठी हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? माता सती पूछ रही है पहले शंका, राम जी क्यों रो रहे हैं अगर वो भगवान है? शंकर जी कहते हैं क्योंकि वो जगत को बताना चाहते हैं कि मनुष्य इसलिए वो रो रहे, माया है इसलिए रो रहे। अगर वो रो रहे आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया। जबकि वो दुखी हैं तो आपकी आंखों में वैसे ही आंसू आ जाते हैं, उनको दुखी देखकर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो शंकर जी ने जो जवाब दिया है, इस पंडाल में बैठे हुए हर व्यक्ति तक अगर मेरा जवाब पहुंच जाए तो समर्थन कीजिएगा। भोलेनाथ कहते हैं तुम ठीक कहती हो कि अगर कोई आपका बिल्कुल खास दोस्त है और अगर वो रो रहा है तो आपको उसके आंसू पोंछने के लिए दौड़कर चले जाना चाहिए, उसको आपको सांत्वना देना चाहिए, उसके साथ आपको भी रो लेना चाहिए ताकि उसका दुख कम हो जाए। तो फिर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मेरी पूरी बात तो सुनो। अगर कोई दोस्त है और वो दुखी है और उसके दुख में दुखी होना तो धर्म है, लेकिन अगर कोई आपका खास दोस्त है और वो किसी मंच पर नाटक कर रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा, वो किसी मंच पर अभिनय कर रहा है और आप उसको जानते हैं और उसके अभिनय में वो बिल्कुल फटे कपड़े पहन करके भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है, जबकि वो लखपति पिता का बेटा है, ये आप जानते हैं। लेकिन फिर मंच पर बैठ करके वो सामने वाले से बोल रहा है, मंच पर अभिनय करके कि भैया 4 दिन से भूखा हूँ,